फिर जीरो ही होगा भैया उसका आंसर। जीरो ही होगा। चलो इनफाइनाइट लूप क्यों बोल रहे थे? भैया वो थोड़ा बकवास रीजन है मतलब क्या जीरो ही है। क्या, क्या बताओ? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं यार, मतलब अब पॉइंट आउट कर रहा हो तो बोलना तो पड़ेगा, और मेरा काम है तुम्हें पॉइंट आउट करना तुम लोगों को। अरे क्या हो गया? भैया ऐसे मन गैस किया था वो। तो गैस गैस भी, अरे कुछ सोचा होगा तभी गैस किया था कि मतलब ऐसे ही कि चलो इनफाइनाइट होगा, ऐसे ही बोल मैंने दिया? एंडिंग कंडीशन ढंग से नहीं देखी थी। अच्छा, तो तुमने बोला इनफाइनाइट होगा, ठीक है। युवराज आप बताओ क्या आंसर है? क्या? जीरो। हाँ, जीरो होगा सर। जीरो होगा। ध्रुव? भैया जीरो। चला के देखें इसको क्या? कुछ मतलब कुछ एक ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हो कि जो इसमें तुम्हारे को अलग दिख रहा है थोड़ा सा? वो 4 के बाद में आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रखा है। किसके बाद में? और लूप चला भैया रखा है ना आपने आपने। इसमें अलग ये, इसमें कैरेक्टर i इक्वल टू 0 दे रखा है। हाँ ये अलग है। तो भैया ये फिर ये s नहीं, वो तो फिर वो अलग। ये अलग है, सिर्फ यही अलग है। इतना आसान सवाल है नहीं आज। ये मैंने किया भी तो था, रन कराया था ना। हाँ चलो देखते हैं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। ओ, इसमें तीन कंसेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, फॉर लूप का भी, कैरेक्टर टू इंटीजर वाला भी, और तुम्हारा सेमीकोलन वाला भी। इतनी सारी चीजें इतने से छोटे से कोड में हो रही है। कोई समझाना चाहेगा कि वन कैसे आया? हाँ, एकदम मतलब चुप हो जाते हो एकदम। कुछ बोलते ही नहीं हो। राहुल पहले तुमने वन बोला था, वो वन क्यों बोला था? मेरा मेरा आवाज क्लियर है ना सबको? हाँ आवाज आ रही तुम्हारी। हाँ, तो मतलब आज बच्चे बोल नहीं रहे। चलो ठीक। बताओ राहुल। राहुल म्यूट मत हुआ करो राहुल, एक तो सारे के सारे अनम्यूट हो पहले आज। हाँ बोलो, पहले जब तुमने वन बोला था तो क्यों बोला था? लो अब अनम्यूट करवा दिया तो बोलना ही बंद कर दिया। भैया तुक्का मारता है भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें आंसर जो भी माइंड में आ रहा है आंसर देना पड़ेगा, जो भी हिचकिचाहट है ऐसे ही खुलेगी।
तो तुम जिस फेस में हो, मैं हम भी उस फेस में थे, ऐसे ही हिचकिचाहट खुली थी क्योंकि आके पूछा गया था। और अगर ऐसे नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर नहीं पूछोगे। ये सही में गैस ही क्या थे। कोई अच्छा चलो लास्ट चांस, कोई ये गैस करना चाहेगा कि 1 क्यों आया इसमें, आउटपुट इसका? तो नहीं आया, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताओ, मेरे को ये बताओ राहुल, मेरे को ये बताओ कैरेक्टर को तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हो तो तुम्हारे को तुम्हारा सी अपने आप कर देता है कि तुम्हें अलग से करना पड़ता है उसको? मेरा सी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सी का कंपाइलर है वो कैरेक्टर को अपने आप ही इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है कि तुम्हें अलग से खुद से कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, तब कंपाइलर कन्वर्ट करता है? अपने आप ही कर देते हैं भैया। हाँ अपने आप ही कर देता है। ठीक है, तो एक चीज हो गई, जब मैंने बोला कैर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद इसको चलाया फॉर लूप में, तो किसी को फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा है उसमें कोई दिक्कत है कि आई प्लस प्लस कैसे होगा, आई लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब एक छोटी सी चीज जो युवराज ने देखी थी, एक सेमीकोलन लगा रखा है मैंने फॉर लूप के बाद, तो बताओ ये सेमीकोलन का काम क्या होता है? ये स्टेटमेंट मतलब कोई भी खत्म करता है चीज को, मतलब एंडिंग करता है ये। हाँ एंड करता है। तो एक बात बताओ, फॉर लूप के आगे अगर मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो क्या फॉर लूप आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो इस केस में होता क्या है, इन 3 कंडीशंस के अंदर ही फॉर लूप पूरा चलता है और नीचे नहीं जा पाता है क्योंकि तुमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है। और यहाँ पे जब तुमने आई प्लस प्लस कर दिया ना, तो आई प्लस प्लस जब हुआ होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, स्टॉपिंग कंडीशन। और फिर जब तुम प्रिंट करने गए तो तुमने प्रिंट कराया एज एन इंटीजर कैरेक्टर, तो इसीलिए उसका आंसर 1 आया है यहाँ पे। समझे? ये आई प्लस प्लस ने इसको 1 किया लेकिन वो बंद हो गया यहाँ पे सेमीकोलन की वजह से। हाँ तो होता क्या है कि देखो पहले क्या होता था कि फॉर लूप हम लोग ऐसे लिखते थे ना, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होता है, फॉर लूप पहले नीचे जाता, प्रिंट कराता और उसके बाद तुम्हारे को आई प्लस प्लस करता। देखते हैं क्या होता है इस केस में, वैल्यू क्या आती है देखते हैं। देखो इस केस में 0 आई, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, तुम्हारा फॉर लूप अंदर चला गया था स्टेटमेंट के। अब सेमीकोलन क्या करता है, सेमीकोलन टर्मिनेशन होता है स्टेटमेंट का, मतलब उसको वहां से आगे नहीं बढ़ने देता है। सेमीकोलन इसको लाइन नंबर 5 से आगे बढ़ने ही नहीं देगा फॉर लूप को। और फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप तब तक इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसकी ये जो कंडीशन जो हम लोग लिखते हैं स्टॉपिंग कंडीशन, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक फॉर लूप चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनिशियलाइजेशन किया तुमने, स्टॉपिंग कंडीशन को पहले देखा, उसके बाद तुमने उसके बाद तुमने स्टॉपिंग कंडीशन देखा और फिर उसको देखा अच्छा सेमीकोलन है, चलो कोई बात नहीं, फिर उसने आई प्लस प्लस किया, फिर वापस से स्टॉपिंग कंडीशन चेक किया, और जब उसने कहा कि अच्छा अभी स्टॉपिंग कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है तो उसने नीचे आके प्रिंट कर, बस इतनी सी चीज। समझ गए सारे कि नहीं?
हाँ भैया। समझ गए? हाँ चलो राहुल, हाँ भैया। बहुत काम करना है अभी, ठीक है? हाँ भैया। चलो अभी इस पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन युवराज हाँ आपका, आप बताओ ये क्वेश्चन के बारे में। सबके लिए एक एक क्वेश्चन है भाई। और युवराज, हाँ भैया। आप अपना आंसर देने के बाद बताओगे कि ध्रुव और राहुल में से कौन फिर आंसर देगा अपना। ठीक है। ठीक है, तो बाकी लोग भी सोचते रहे। भैया ये प्रिंट 4 का क्या मतलब है? प्रिंट एफ आपने 4 लग कर है। देखो यार, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग ही तो है, डबल कोट्स के अंदर दे रखा है। डबल कोट्स के अंदर तो मैं कुछ भी लिखूं। अच्छा अच्छा ठीक है। डालो, बताओ बताओ बताओ, क्या क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये i प्लस इज इक्वल टू 3 है। तो i प्लस इक्वल टू 3 क्या होता है? ये चीज मैं बता चुका हूँ शायद, अगर याद करो। मैंने जब रिवर्स करवा रहा था या आर्मस्ट्रॉन्ग वाला बता रहा था, तो मैंने भी लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस 3 लिखा था। जो भी लिखा था, इसका मतलब भी वही होता है एक तरीके से। इसको ऐसे समझ लो, ये होगा तुम्हारा i प्लस 3, ये सेम होते हैं ये। थ्री होगा क्या फिर बाद में आंसर? हाँ, 3 आंसर होगा क्या आउटपुट? एक बार गौर से देखो कि इंटीजर कहाँ से आ रहा है इसमें। क्या हुआ युवराज? योर आंसर है कोई? नहीं भैया। चलो, अब राहुल और ध्रुव में से कौन बताने वाला है? बताओ। ध्रुव। ध्रुव भाई बताओ, क्या आंसर होगा इसका? यार मेरे हिसाब से तो ये लूप चलेगा ही नहीं। चलो राहुल, तुम्हारे हिसाब से? हे भगवान। राहुल, सैनी, हाँ हाँ भैया।
क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? साबुन स्लो है क्या तुम्हारा? थोड़ा सा स्लो हो गया मैं। तो क्या होगा? चलेगा ही नहीं वैसा है। देखो मेरा एरर दिखा रहा है, मैंने चला के देख लिया। चला अच्छा चला के देख लिया, चलो। तो क्या एरर दिखा रहा है और क्यों नहीं चलेगा बताओ? या आप ही बताओ इसको। अरे चला भाई, तुमने चला के देख लिया, तुम्हें एरर पता है। अब तुम्हें ये भी पता होगा ना कि क्यों ये एरर आ रही है। ऐसे भाग रहे हो क्वेश्चन से तुम? ऐसा करोगे? चलो ध्रुव तुम ही बता दो क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि भैया आई 0 है और 0 बट 9 से बड़ा होता ही नहीं है, तो स्टॉपिंग कंडीशन लग गई तो फिर वो लूप चलेगा ही क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें राहुल भाई पैटर्न के क्वेश्चन कर रखे हो और ये नहीं समझ पा रहे। युवराज भाई आपने भी कर रखा है और ये चीज नहीं समझ पा रहे हो। इतने कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन कर लिया, पैटर्न्स कर लिए, और ये बेसिक क्वेश्चन है लूप पे। ऐसा कैसे चलेगा भाई? गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा बीच में, मैं बता रहा हूँ। चलो चलो भाई, कोई बात नहीं, चलो। अभी तो ध्रुव से पूछना है ना, तो अच्छा सवाल लेना पड़ेगा। यही वाला कर लेता हूँ। चलो ध्रुव बताओ ये वाले का। ये सब रियलिटी चेक होगा, इसको कितना आ रहा है, और अब जिसको नहीं आ रहा उसको पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा उससे, तभी काम बनेगा, वरना कोई फायदा ही नहीं है। भैया ये तो एरर दिखाएगा, ये 522 क्या है ये बताइए, अपन ने बताया ही नहीं इसको। इंटीजर है तो ये कहाँ, तो वो होता है ना कि अपन कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे इसको, वो आई वाला सिस्टम तो है ही नहीं इसमें। तो ये एरर देगा, चलो, लेकिन किस टाइप का होगा? या तो लूप चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये बताओ। वो कहेगा ये क्या, वो बताएगा 4 में जो है वो अनडिफाइंड बताएगा। नहीं, अनडिफाइंड नहीं बताएगा। तुम कुछ भी दे सकते हो, फॉर लूप उसको ट्रीट एक्सप्रेशंस की तरह ही करेगा। भैया अपन इसको बता ही नहीं देना, ये 5 से 2 क्या हो रहा है, फिर वो 2 क्या कर रहा है वहाँ पे। बहुत हाँ, सही बोल लो, थोड़ा सा और रिफाइन करो, क्या जो बोल रहे हो, क्या बोलो। ये ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि 522 दे दिया, अब ये 52 है क्या, और ये जो स्टार्टिंग कंडीशन 5 है लेकिन क्या है 2 एंडिंग है क्या है, और वो जो लास्ट वाला 2 है जो इंक्रीमेंट जो भी इसको अपन दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या है चीज है, वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है इनके साथ। ठीक, अब उसको अब चलो मान लो तो यहाँ तक तुम परफेक्टली सही हो, ठीक है, परफेक्टली सही हो। अभी ये बताओ इस केस में फॉर लूप करेगा क्या? इस केस में फॉर लूप करेगा क्या? हाँ, या तो वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या, चलेगा तो कैसे चलेगा, और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? ये सवाल और बता दो। नहीं चलेगा भैया मेरे हिसाब से।
देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, स्क्रीन ये दिख तो रही है? इनफाइनाइट चल रहा है, हाँ इनफाइनाइट लूप सा बन गया ये तो देखो ध्रुव, तुम हाँ भैया। बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 दिया है, 2 दिया है और 2 दिया है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आएगा इनके साथ करना क्या है, ठीक हाँ है? भैया। यहाँ तो तुम परफेक्टली सही हो। और जब आप मुझे ये बताओ कि 5 और 2 इनके साथ फॉर लूप को समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, तो क्या कभी भी उसकी स्टॉपिंग कंडीशन वाला केस फॉल्स होगा? नहीं, इसीलिए वो इनफाइनाइट चल वो हमेशा चलता ही रहेगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा। हाँ भैया समझ आ गया। राहुल समझ गए? युवराज आप समझ गए? हाँ भैया। क्या समझे? स्टॉपिंग कंडीशन। युवराज क्या समझे आप? ये इनफाइनाइट होगा ना भैया। हाँ, उसका रीजन रीजन ये 4 में ये प्रिंट एफ तो हो हेलो चलेगा ही ना, ये 522 दे रखा है ना इस वजह से। हाँ, तो इससे फॉर लूप क्या समझेगा? इसमें इनफाइनाइट कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि इसलिए करे तो ये सीधा प्रिंट ही करवाएगा इनफाइनाइट तक। देखो वो आप बोलना सही चाह रहे हो, इसको और अच्छे में ऐसे बोलोगे कि सर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है जिससे इवैल्यूएट हो जाए। तो जब भी कोई कंपैरिजन का ऑपरेटर आता है तो 2 वैल्यूज के बीच कंपेयर होता है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, ठीक है? इस वजह हाँ। से फॉर लूप की जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ ठीक है। यश आ गया, चलो यश के लिए भी सवाल है। या यश, मैं अनम्यूट हो जाओ भाई। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे लिए सवाल है भाई, सवाल का जवाब देना, आउटपुट बताना कि क्या होगा, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। अरे सॉरी, ये वाला नहीं, ये रहा। इसका आउटपुट बताना है तुम्हें यश, और विद रीजनिंग बताना है कि क्या क्यों। राहुल ठाकुर भाई, भाई ये सब चीजें नोट डाउन करते जाओ कि कहाँ पे क्यों वीक पड़ रहे हैं लड़के, ठीक है? ये जहाँ जो वीक है उसको उसके साथ और मेहनत करनी है, या फिर वो खुद से मेहनत नहीं कर रहा है, ये सब हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ। और अगर बाद में डिस्कस करते हैं, अगर लगा तो इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे भाई, क्योंकि पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं होता ऐसे। एक रिपोर्ट कार्ड बनाना जरूरी है सबका। अरे इतने बड़े बच्चे हैं कि इनको खुद समझाएंगे तो समझ जाएंगे। बड़े मतलब स्कूल के बच्चे थोड़े ना, कॉलेज वाले हैं। नहीं आया भाई, समझ नहीं। क्या पार्ट नहीं समझ में आया यश? परसेंटेज D,5। अच्छा, परसेंटेज D,5। तो प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंट करता है परसेंटेज D, क्या प्रिंट करेगा ये समझ में नहीं आया। यस, प्रिंटफ में परसेंटेज D,I अगर करते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो क्या प्रिंट करता है? आई की वैल्यू। आई की वैल्यू। तो अगर मैंने परसेंटेज D लगा रखा है तो वो क्या सिग्निफाई कर रही है? कौन सा डेटा टाइप होगा? कैरेक्टर, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हुआ। अब ये समझो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो प्रिंटफ क्या करेगा? प्रिंटफ 5 को प्रिंट कर देगा। 5 इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? हाँ। अब आगे बढ़ो।
ये डबल इक्वल टू वाली डबल कंडीशन समझ में नहीं आई, ये मैं पढ़ा नहीं है। डबल इक्वल टू, यार डबल इक्वल टू वाला पार्ट तुमने कैसे नहीं पढ़ा है? ये तो पढ़ा है, मतलब ये दो बार क्यों लगाया, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, दो बार क्यों लगाया? चलो चलो, दो बार क्यों लगाया? डबल इक्वल टू, तो 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू आई। तो अगर तुमने मेरे साथ इफ वाली क्लासेस करी थी ना सबसे करी। पहले तो, हाँ, करी थी। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी, इफ में अगर याद हो तो दो कंडीशन वाली एक क्वेश्चन करवाया था कि एक कंडीशन 1 थी और एक कंडीशन 2 थी, और कंडीशन 2 की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, याद है? हाँ वैसे सोचो। तो वैसे 5 इक्वल टू आई, यानी ये नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा इसका। हाँ, फॉल्स तो ये लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलो, ध्रुव कुछ और बोलना चाहते हो इस पे? भैया नहीं चलेगा ये। अच्छा, युवराज आप क्या बोल रहे हो? नहीं चलेगा भैया। राहुल? नहीं चलेगा भैया। नहीं चलेगा। अच्छा, बाकी युवराज आपका रीजनिंग क्या है कि क्यों नहीं चलेगा? ये इक्वल्स टू आई हो रखा है ना, इसमें लगा रखा है। हाँ, इसके बाद ये आगे नहीं चलेगा, आगे यहाँ तक तो वाइल प्रिंट परसेंटाइल 5 तक तो चल सकता है ये, लेकिन ये जो आई अपन ने लगा रखा है इक्वल्स टू में, इसमें आगे नहीं चलेगा ये। अच्छा, ध्रुव आप क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं चलेगा? ये 5 इज इक्वल 1 कैसे होगा? अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, अच्छा चलो। अच्छा, अगर तुम लोग ने सबने मेरे साथ इफ की क्लास करी थी तो आप याद है ये वाला क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बल्कि करवाए थे मैंने, और ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला क्वेश्चन सबको याद है जब मैंने समझाया था कि नहीं? मैं एब्सेंट था भैया उस। क्या बोले हो? भैया मैं एब्सेंट था। अच्छा, यश आप थे? हाँ था सर। अच्छा थे। मैं नहीं था सर। अच्छा चलो, आप नहीं थे तो मैंने उस टाइम बताओ इस क्वेश्चन में क्या बताया था और क्या आउटपुट आ रहा था उस टाइम, अगर याद हो तो? इसमें आपने ये बताया था कि इसकी कंडीशन, इफ की कंडीशन पहले 1 के साथ दे चेक होगी और फिर हाँ। उसके बाद में सेकंड के साथ 2 के साथ चेक होगी। हाँ, अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर वो ट्रू है तो बाद में प्रिंटफ में है आ जाएगा। हाँ है आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर लॉजिक जो मैंने तुम्हें ये बताया ना, इसी का सिमिलर लॉजिक एक बार दोबारा से लगाओ उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोबारा से लगाओ एक बार, और फिर मुझे आंसर बताओ। सुपर लूप प्रिंट हो जाएगा। सुपर लूप प्रिंट हो जाएगा? हाँ। अच्छा, और कितनी बार होगा? सुपर लूप प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कितनी बार होगा ये बताओ। ये होगा 1 बार। 1 बार? चलो, तो ये देख लो फिर जरा एक बार कितनी बार हो रहा है यहाँ पे। जो चीज, चलो अच्छी चीज ये है कि जो चीजें मैंने पढ़ाई वो याद है,
ठीक है, तो तुम एक रास्ते तक पहुंच गए थे, लेकिन क्या मिस आउट कर गए कि यहाँ पे अपडेशन तो हो ही नहीं रहा आई का, तो वो तो इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा। अब बाकियों को बताता हूँ कि जो लोग एब्सेंट थे या जिनको समझ में नहीं आया, इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ क्या है। कि यार देखो, प्रिंटफ जब भी चलेगा वो ये करेगा, ठीक है। अब समझो कि हमारे पास ये कंडीशन आई प्रिंटफ चलने के बाद, 5 इक्वल टू 1 और फिर क्या है 1 इक्वल टू आई, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में पता है क्या होता है, वो सेकंड कंडीशन होती है, जो कंडीशन बाद में रीड होती है उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। उसकी प्रायोरिटी हाई इसलिए हो जाती है कि फर्स्ट कंडीशन, जब सेकंड कंडीशन ऐसे केसेस में रीड हुई तो फर्स्ट कंडीशन भूल जाता है प्रोग्राम हमारा, और सेकंड कंडीशन पे हमारा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ की जो दो कंडीशन है, अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो एक हो रहा है 5 इक्वल टू 1 और दूसरी कंडीशन है 1 इक्वल टू आई। तो इस पर्टिकुलर केस में बताओ आई की वैल्यू क्या है? 1। और इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ भैया हो रही है। और आई का यहाँ यार- अपडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो ये इनफाइनाइट लूप क्यों बनेगा, ये समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया भैया। आ गया। समझ गए राहुल आप? हाँ भैया। एक बार रिपीट करो क्या बोला था मैंने। राहुल, अरे अभी रिपीट करो ना, मैंने क्या बोला, क्या क्या समझाया? अपने लैंग्वेज में समझाओ, दोबारा से अपने तरीके से समझाओ कि क्या, क्यों ये इनफाइनाइट लूप बना था। देखो देखो राहुल, हिचकिचाने से नहीं होगा, बोलना तो पड़ेगा ही ना। मेरे सामने नहीं बोलोगे चलो कोई बात नहीं, क्लास के सामने भी मत बोलो, या कभी आगे जाके इंटरव्यू में या वाइवा में तो बोलना पड़ेगा ना, तब क्या करोगे? हाँ यश पूछो। हाँ यश पूछो, क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है? यश आवाज आ रही है क्या? या इसमें ऐसे है कि सर यहाँ पे शोर मच रहा है, उसको थोड़ा शांत करो। हाँ राहुल, आप तब तक बताओ, बोलो बोलो। क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑलवेज ट्रू है और आई में कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। हाँ सही बोल लो, सही बोल लो, बस इसलिए इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, एक चीज अभी मेरे को क्लियर करो राहुल आप, कि हमारे पास दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? कंडीशन नंबर 1 की कि जो कंडीशन नंबर 2? 1 का मतलब वो कंडीशन पहले रीड होगी और 2 का मतलब सेकंड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सेकंड की। हाँ, तो और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जब बाद में आप सेकंड कंडीशन रीड करते हो तो फर्स्ट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है, उसको वो नलिफाई हो जाती है, वो प्रोग्राम हमारा भूल जाता है। ठीक है? हाँ यश, अभी आप पूछ लो, क्या क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन ये था कि ये 5 क्यों आया सुपर लूप के साथ? एक बात बताओ, देखो दिखा दे रहा हूँ, रुको। हाँ देखो, एक बात बताओ, इंट आई ने अपना काम किया, वाइल लूप ने अपना काम किया कि सुपर लूप प्रिंट किया, और प्रिंटफ जो वाइल लूप के अंदर था उसने अपना काम किया कि
सुपर लूप प्रिंट किया, तो कंडीशंस थी, उन्होंने अपना काम किया कि इक्वल टू चेक करने का। और यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जो प्रिंटफ हमने लगा रखा है वो भी तो अपना काम करेगा ना, फिर 5 प्रिंट करने का, वो कैसे पीछे हट जाएगा? अच्छा ठीक, समझ गए? समझ गया। चलो, अरे जीतू भाई, हाँ भैया, आपके लिए क्वेश्चन है भैया, बोलो भैया। आखिरी क्वेश्चन है भाई, आप ही बताओ। हाँ भैया। चलो भाई बताओ थोड़ा, क्या होगा इसमें? आउटपुट थोड़ा सा बताना है आपको, क्या होगा, थोड़ा नहीं पूरा ही बताना है वैसे तो। ये बता, ये बहुत इजी सवाल है। इसमें आउटपुट में प्रिंट में लूप ही तो आएगा, और क्या आएगा? अरे जीतू भाई को बताने दो थोड़ा। भैया आउटपुट तो लूप आएगा, लेकिन इसमें वो -5 होते जाएगा, और जब तक वो 5 तक आएगा ना, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। तो फिर पूरा फ्लो तुमने एकदम सही बोला है। अब मुझे हाँ। ये गिन के बता दो कि कितनी बार लूप प्रिंट होगा। अरे 1 मिनट भैया। पांच बार होगा भैया। परफेक्ट। अब मुझे देखो, अब गाइस सच्ची जिसको ये चीज समझ नहीं आई वो अपने आप पूछ लो, मैं समझा दूंगा। मुझे नहीं है सर। ठीक है, चलो और कोई? मुझे भी समझ में नहीं आई 5 बार प्रिंट क्यों है। 5 बार क्यों प्रिंट होगा? चलो ठीक है, ध्रुव तुमको आ गई? जी है भैया, कंफ्यूजन है। चलो कंफ्यूजन है। राहुल? नहीं भैया। तो बोल भी दिया करो यार। चलो ठीक है, तो मैं समझाऊं कि जीतू समझाए? पहले तो ये आप ही बताओ। आप देखो यार, जीतू से दुश्मनी है क्या? चलो जीतू थोड़ा मदद करो मेरी। ठीक, देखो सबसे पहले तो फ्लोट में तक क्या था, 7.5, इसमें कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो, एक बार लूप में प्रिंटफ आ जाएगा, मतलब एक बार लूप प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मुझे ये बताओ, ft की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। और ये बताओ, ये इफ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स। चलो, तो मतलब दोबारा से सेम प्रोसेस होगा, तो लूप एक बार और प्रिंट हो गया। अभी ft की वैल्यू बताओ। 6.5। ऐसे ही करते करते जब ऐसे ही करोगे तो एक बार और लूप होगा, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, और फिर एक बार और लूप होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 5.5 हो जाएगी, और एक बार जब और लूप होगा, मतलब बार हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। तो अभी मुझे ये बताओ, ft इक्वल टू 5 हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, समझ में आ गया। हो गया।
तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मिलेगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और 5 बार लूप प्रिंट हो गया। ठीक है, बहुत 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 इजी था ये। इस भैया क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरा कंफ्यूजन है, वाइल में अपन ने एफटी लिखा है तो ये एफटी क्या मतलब, समझ नहीं आया इस एफटी क्या हो रहा है इस एफटी के साथ में, ये बढ़ रहा है मतलब इसकी स्टॉपिंग कंडीशन तो दी नहीं ना अपन ने वाइल में कि मतलब क्या बोलते हैं कितना होगा इसमें अच्छा, एफटी, एफटी वाइल एफटी ये समझ नहीं आया मेरे। ऐसे समझो इसको। याद है ध्रुव, एक बार इफ के हाँ अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ भी पॉजिटिव दे दो तो वो ट्रू हो जाता है। हाँ भैया, सेम चीज है, कुछ और नहीं है, सेम चीज है। अच्छा भैया, ठीक ठीक है है, हाँ भैया। हाँ युवराज समझ में आ गया आपको? हाँ भैया। ठीक, 5 बार क्यों प्रिंट हुआ? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, चलो। तो कुछ बोल रहे हो क्या राहुल? अरे राघव, वो पिछले क्वेश्चन पे जाना, उससे मुझे एक पॉइंट याद आ गया जो कौन पिछला से वाले? इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करवाए थे। उससे जस्ट पहले क्वेश्चन ये वाला? हाँ, इसमें हाँ। इसमें जब हम लोगों ने प्रिंटफ परसेंटेज डी और 5 लिए है ना, तो इससे मुझे ये हाँ। याद आ गया कि किसी को क्या पता है कि प्रिंटफ का रिटर्न वैल्यू क्या आता है? अरे बस, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। शायद हम लोगों ने इनको बताया है क्या? नहीं बताया, नहीं बताया, हाँ, बता दो। तो स्क्रीन शेयर तुम बंद करना यार राघव। स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, तो 1 मिनट बंद करता हूँ। और हाँ, मेरे राहुल, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तुम ले सकते हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने उसमें प्रिंटफ फॉर के अंदर ले लिया था ना, और हम लोग मतलब सब लोग कह रहे थे कि ये 5 डबल इक्वल्स टू 1 डबल इक्वल्स टू 1 टाइप का कुछ कंडीशन आता, जहाँ तक मुझे सुनने में आया। तो अब मतलब उतना अपने ऐसे ही कुछ था ना राघव? हेलो राघव। हाँ, सॉरी सॉरी, बताओ बताओ। क्या? इंट ए प्रिंट एफ? अच्छा, इसमें मैं ऐसा मैं दे देता हूँ। हाँ, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रिंटफ का अगर जो भी चीज़ ये रिटर्न कर रहा है ना, उसको हम किसी इंटीजर में स्टोर कर देते हैं, तो फिर देखो यहाँ पे आउटपुट कैसा आ रहा है। तो पहले तो ये वाला प्रिंटफ प्रिंट हो रहा है कि 54 प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद जब सेकंड प्रिंटफ कॉल हो रहा है तो यहाँ पे देखो एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो मतलब ये हुआ कि प्रिंटफ ने जो भी चीज़ रिटर्न की होगी प्रिंट करने के बाद, वो ए में स्टोर हो रहा था और ए में 2 आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रिंटफ का जो रिटर्न वैल्यू है वो तुम कितने जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं वो स्क्रीन पे जो प्रिंट करता है ना, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही रिटर्न कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि 5, या उस क्वेश्चन में शायद 5 था, राइट? हाँ, 5 था, 5 था। और इसको अगर हम रन करा के देखें तो यहाँ देखो क्या आ रहा है। पहला 5 प्रिंट हो गया हमारा ऊपर ये फर्स्ट प्रिंट एफ से, राइट। और सेकंड वाला जो जब हम लोग ए प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें 1 आ रहा है, क्योंकि 5 में मतलब एक ही डिजिट है ना। अगर यहाँ पे हम लोग 500 कर दें और इसको रन कराएंगे तो देखो 503 आ गया लास्ट में। ये 3 कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है कि नहीं, कि ये कितने कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। प्रिंटफ वही चीज़ रिटर्न कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, परसेंटेज एस कर दें, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है।
पहले हेलो राघव प्रिंट हो गया, चलो इसको थोड़ा सा बैकस्लैश n भी डाल देते ताकि मतलब कंफ्यूजन किसी को ना हो, है ना। यहाँ पे डाल दिया बैकस्लैश n, मतलब कहीं पूछ सकता है कभी कोई। तो देखो पहले तो हेलो राघव प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो जब सेकंड प्रिंटफ कॉल हो रहा है तो यहाँ पे लिख ही देते हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रिंटफ। रिटर्न वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रिंटफ 13 आ रहा है, क्योंकि देखो ए में हमने क्या स्टोर किया कि ये प्रिंटफ कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, है ना। प्रिंटफ का काम क्या है, वो स्क्रीन पे डाल दिया, बट वो कुछ नंबर भी रिटर्न करता है। वो नंबर क्या होता है कि कितने उसने कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट किए हैं। तो अब हम लोग हेलो में अगर देखें 1 2 3 4 5, एक स्पेस भी है 6 7 8 9 10 11 12 और एक बैकस्लैश n भी है जो हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन में, राइट। तो टोटल हो गए 13 कैरेक्टर, तो यही 13 रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा कंडीशन लगा देते इफ a इज इक्वल्स टू 13 printf सक्सेसफुल। तो अगर कई बार कईयों को डाउट होता है ना कि हम लोग printf को कंडीशन में कैसे ले पा रहे हैं वो सब का, तो उस टाइम तुमको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ नंबर रिटर्न करता होगा। कहाँ हो गया, क्या वही रन हो गया क्या, ये 13 नहीं है क्या, कहाँ गया, सक्सेसफुल नहीं आया क्या इस बार, हाँ ये आया ना सक्सेसफुल। और इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने एक्चुअल में इस चीज़ को यहाँ डाल दिया है ना। ये चीज़ समझ में आ रही मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, किसी को डाउट। तुमने एक्चुअल में क्या किया कि इफ़ के अंदर प्रिंटफ डाल दिया और तुमने कंपेयर कर दिया वो 13 के बराबर है कि नहीं। तो क्योंकि ये 13, ये रिटर्न टोटल क्या कर रहा था हम लोग को 13 कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था ना, तो वो 13 रिटर्न करेगा ये प्रिंटफ फंक्शन, और ये 13 इस 13 नंबर से कंपेयर होगा, दोनों सही होंगे तभी मतलब बराबर है तभी सक्सेसफुल यहाँ पे प्रिंट हुआ है, राइट। यहाँ बैकस्लैश n डाल देता हूँ अगर डाउट हो रहा है किसी को। ऐसे मतलब थोड़े से ट्रिक टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है किसी कोई तुमसे, जैसे देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था किसी को, कि क्यों क्या पढ़ा दिए, क्या मतलब फर्जी क्या पढ़ा दिए, ऐसा कुछ हो रहा है। आगे समझ रहा। हाँ मतलब प्रिंटफ का कुछ रिटर्न टाइप होता है, तो जब तुम उसको इफ विफ या किसी में चेक करते हो तो वो कितने कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है उस नंबर, वो एक नंबर रिटर्न करता है, उससे वो कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 14 कर देता तो देखो तुम क्या कहते हैं, ये इफ कंडीशन फेल हो जाती। यहाँ पे देखो आप क्या कहते हैं, फिर से हेलो राघव तो प्रिंट होगा ही ना, हेलो राघव यहाँ प्रिंट हुआ, बट 14 ये तो 13 रिटर्न कर रहा था ये वाला प्रिंटफ जो इफ़ के अंदर है, बट हम चेक कर रहे हैं क्या 13 डबल इक्वल्स टू 14 है, दैट इज़ फॉल्स, तो ये चीज़ नहीं रन होगी। एक ये चीज़ थी, और हमारे पास डू वाइल वाला पार्ट बचा था ना अभी तक हमारे से। राघव सिर्फ डू वाइल ही बचा है ना लूपिंग में, और कुछ है नहीं। देखो लूपिंग में मैंने पैटर्न्स का बता दिया था मोस्ट प्रोबेबली। एक डायमंड पैटर्न बचा था तो वो तो लास्ट के लिए रखो। और हम लोग को फैक्टोरियल और फैबोनाची ये दो चीजें बची। ठीक है। उससे पहले हम लोग को वो चीज़ भी देखनी चाहिए ना कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। हाँ फोन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह के लूप्स देख लिए थे, राइट। वाइल लूप देख लिया था और फॉर लूप देख लिया था। अब डू वाइल क्या होता है कि उसमें जैसे वाइल लूप है हमारा, उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन डालते हैं, कंडीशन, और जो भी चीज़ हमें अंदर करनी है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं,
और यहाँ पे जो भी हमारा जो वेरिएबल होता था उसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहते थे, राइट। आई प्लस प्लस या फिर आई माइनस माइनस आखिरी में करते हैं, ठीक है। अब एक मतलब इसका कोई रीज़न नहीं, सारी चीज़ें जो भी चीज़ वाइल लूप से हो सकती है वही चीज़ फॉर लूप से भी हो सकती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वाइल लूप में कुछ स्पेशलिटी है, बस वो थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस है। वैसे ही एक डू वाइल लूप होता है, तो उसमें क्या होता है कि वाइल में तो हमने पहले कंडीशन चेक कर ली थी, उसके बाद हम लोग अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते थे, राइट। बट डू वाइल में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और आखिरी में कंडीशन चेक होती है, वाइल आई जैसे कर दिया। और वाइल लूप में क्या था कि वाइल लूप ऐसे है और यहाँ पे वाइल आई है, पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर कुछ भी स्टेटमेंट रख रहे हैं, प्रिंटफ हाई जैसे ये हो गया, ये हो गया वाइल का। और डू वाइल में प्रिंटफ, बस डू पहले लिखा है। अब मतलब इसमें एक थोड़ा सा अगर किसी को मतलब वो चीज़ वाइल लूप और फॉर लूप से भी हो सकती है, बट डू वाइल थोड़ा एक्सप्लिसिट रहता है कि डू वाइल एटलीस्ट एक बार रन ज़रूर करेगा। वाइल में क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या डर को मैं ये चीज़ हटा देता हूँ पूरा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट आई इक्वल्स टू 1, है ना। और अगर आई लेस देन 0 है तो प्रिंटफ कर दो, ये लिख दिया यहाँ पे मैंने। और डू वाइल में भी मैंने वही किया, आई लेस देन 0 प्रिंटफ, ठीक है। तो अब देखो वाइल मतलब आई तो 1 था और हम लोगों ने आई लेस देन 0 कंपेयर किया, 1 लेस देन 0 तो फॉल्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे वाइल अंदर नहीं गया, मतलब वाइल लूप में प्रिंटफ एक भी बार नहीं हुआ, राइट। प्रिंटफ हाई वाइल, और इसमें लिख देते हैं हाई डू वाइल। बट डू वाइल लूप में क्या होगा कि पहले वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है ना, पहले कम चेक नहीं करता है कि आई लेस देन 0 है कि नहीं, तो पहले प्रिंटफ आ जाएगा हाई डू वाइल, और उसके बाद जो है वाइल आई लेस देन 0 चेक होगा। तो क्या हो रहा है कि क्योंकि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे अंदर वाले, तो एक बार ये वाला लूप ज़रूर रन कर देता है, उस भले ही कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाती। तो ये मतलब डू वाइल का मतलब फ़ायदा कहो या नुकसान जो तुम्हें समझ में आए। अगर तुमको कभी ऐसा करना है कि जैसे यूज़र से इनपुट लेना है, राइट, कि क्या हाई मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है एक बार फ्लो चलना चाहिए, उसी के बाद लूप बंद होना चाहिए, तो डू वाइल कर सकते हो। वही चीज़ वाइल से भी कर सकते हो, बट डू वाइल थोड़ा सा मतलब एक्सप्लिसिटली ये बता रहा है कि ये एक बार ज़रूर रन करेगा, ठीक है। हेलो, हाँ भैया समझ में आ गया भैया। हाँ मतलब ये मतलब ऑब्वियस बहुत ज़्यादा ट्रिकी कुछ नहीं था। तो मतलब 3 तरह के लूप हो गए, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। तीनों में से किसी चीज़ को भी तुम यूज़ कर सकते हो। बस डू वाइल का फ़ायदा ये होता है कि अंदर के स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो ये लूप एटलीस्ट एक बार ज़रूर रन करने वाला है, ठीक है। अब 2-3 टाइप के कुछ, जैसे इंटरव्यूज़ में भी मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ज़रूर पूछ सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल निकालना तो हर जगह पूछ सकते हैं। फिबोनाची नंबर्स का नाम सुना है किसी ने? हेलो, सुना है भैया, उसका कोड भी बनवाया था मैम ने। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें मतलब स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स में पूछ सकते हैं कोई भी, तो ये चीज़ लूप से हो जाती, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया भाई, ये इसको फिर से रन कराना पड़ेगा। तो स्क्रीन दिख रही है ये कोड शेयर वाली तुम लोगों को। तो हम लोग पहले देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। हाँ भैया। फैक्टोरियल अगर किसी नंबर n का हमको निकालना होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मान रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो क्या होता है n इंटू फिर n-1, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़े होगे तुम लोगों ने शायद, है ना। n-2 हाँ भैया इंटू n-3, ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता राहुल, मैंने इसका फैक्टोरियल का ना क्वेश्चन का लिंक दिया है, एक डॉक शेयर किया होगा मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किया है, चाहे तो वहां से ले लो।
मैं अभी आसान है व्हाट्सएप यार। खोल नहीं सकता यार, अच्छा, रुको थोड़ी देर में देखता हूँ मैं। चैट पे दे देता हूँ, चैट पे दे देता हूँ। हाँ चैट पे भेज दो यार। वो टिल कब तक चलेगा? इंटू 1 तक। तो ऐसा अगर मान लो फैक्टोरियल की स्पेलिंग गलत हो गई, फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर हम लोग को निकालना है तो ये क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 120। ठीक है, तो भेज दिया। हमको इसका प्रोग्राम लिखना है कि फैक्टोरियल निकालने का। हाँ, गिवन अ पॉजिटिव दिख रहा है ना तुम लोग को? गीक्स फॉर गीक्स स्क्रीन। हेलो, हाँ दिख रही है। ठीक है ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एन। तो जैसे n इक्वल्स टू 5 था तो 120 आया, वही चीज़ जो अभी हम लोग किए थे। n इक्वल्स टू 4 है, मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? अब हमको यही चीज़ सॉल्व करनी है ना। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, एन बार, ठीक है। तो इसको कैसे करना होगा? ये तो तुमको लग रहा है कि कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे रिज़ल्ट पिछला, जैसे यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था, तो हम लोग क्या है कि पहले 5 था, उसके बाद हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसको रिज़ल्ट में अगर हमने स्टोर कर दिया रिज़ल्ट, अब हम लोग उस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं, फिर से नेक्स्ट नंबर, मतलब 4 के बाद नीचे क्या आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको भी रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं। फिर वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तब तक करते ये चीज़ हम जा रहे हैं जब तक क्या आ रहा है, हमारा रिज़ल्ट में 1 नहीं आ रहा है, मतलब नंबर 1 तक नहीं पहुंच रहा। तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में क्या स्टोर हो गया, 20। फिर 20 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट में क्या स्टोर हो गया, हेलो, 60 को मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा क्या? अब हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऊपर वाला जो रिज़ल्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60 इंटू 2 120। उसके बाद 120 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो मतलब 120 है। तो एक तरह से तुमको कुछ लग रहा है कि बार बार एक कुछ स्टेप्स को हमको बार बार करना पड़ रहा है ना। तो हम लोग इसको फिर लूप से कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, चल 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको वही चीज़ रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो हमको फीलिंग आ रही है कि हम इसमें कुछ लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट? लग रहा है कि नहीं किसी को कि इस क्वेश्चन में हम लूप यूज़ कर सकते हैं, कि कोई और तरीका है? वरना फिर हम लोग को हर नंबर के लिए मतलब मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा ना। तो वो तो खुद से मैनुअली थोड़ा ना लिखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ 1200 है तो हम लोग खुद से 1200 इंटू -1200 -1 इंटू ऐसे ऐसे करते वाला। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे हो क्या? तो ऐसे करता हूँ। ऐसे तो हम मैनुअली हार्ड कोड तो नहीं कर सकते ना कि फैक्टोरियल ऑफ 10 है तो फिर हम लोग को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे ऐसे करते जाना है, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो हमको इसमें कुछ लूप लगाना होगा। और इसमें एक तरीका और है जो कि मतलब हम लोग बाद में पढ़ाएंगे जब फंक्शंस हो जाएंगे, वो रिकर्जन का है। क्योंकि एक्चुअल में तुम देखो तो अगर फैक्टोरियल ऑफ 10 हमें निकालना है तो वो बराबर होगा 10 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9, राइट? फैक्टोरियल ऑफ 9 क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू मतलब जाते जाते 1 तक, और उसी में हम 10 अगर मल्टीप्लाई कर देते तो फैक्टोरियल ऑफ 10 आ जाता। तो ये क्या एक तरह से हो रहा है कि फैक्टोरियल ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। इसको रिकर्जन कहते हैं कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, बट वो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी इसको हम लूप से करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया कि अरे राहुल बता देंगे, अभी लड़के होशियार हो गए लूप्स में, इतना बता देंगे अभी भी
अरे बता देंगे, अपने आप बता देंगे, कॉन्फिडेंट हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो भाई कोई अप्रोच बताओ, इसकी क्या करना है, किससे स्टार्ट किया जाए? या मेरा यार नेटवर्क इशू से कुछ समझ ही नहीं आया, एक बार बता देते हैं क्योंकि वो अटक गया सब कुछ मेरे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि फैक्टोरियल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सोच देखा कि क्या कहते हैं, कुछ स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों ने 5 × 4 मल्टीप्लाई किया जब फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाल रहे हैं, उसको रिजल्ट में स्टोर किया। अब उसी रिजल्ट को हम लोगों ने ये वाले पार्ट को रिजल्ट, ये जैसे हम लोगों को रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब हम लोगों ने उसी रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर से उसी चीज़ को हम लोगों ने रिजल्ट में ही स्टोर कर लिया, तो कि 60 हो गया। क्योंकि 5 × 4 × 3 कितना हो गया, 5 4 20, 3 60। तो उसको फिर से हमने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही, यही चीज़ मैं बता रहा था और कुछ खास नहीं अभी तक बताया। फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आता होगा ना तुमको, एन फैक्टोरियल क्या हाँ होता हाँ है। भैया। अब हाँ तुमको हाँ भैया। अब तुमको क्या करना है कि एन फैक्टोरियल कैसे हम लोग प्रोग्राम में निकाल सकें कि मतलब तुमको एन अगर दे दिया है 10, तो तुमको 10 फैक्टोरियल निकाल लेना है। वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम लोग से पूछ रहे कि कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने ये बोला कि फैक्टोरियल ऑफ 10 जो होता है वो 10 × फैक्टोरियल ऑफ 9 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 9 तो हमें पता है कि 9 × 8 × 7 × 6 ऐसे करते करते जाएगा, और उसी में हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 10। तो इस कॉन्सेप्ट को जो कि मतलब फंक्शन अपने आप को ही अगर कॉल करता है नेक्स्ट, जैसे फैक्टोरियल 10 निकालने के लिए हमको 10 × फैक्टोरियल ऑफ 9 निकालना पड़ रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रिकर्शन। फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट एक तरीका है, और एक है कि लूप के थ्रू कर सकते हैं हम। तो लूप से हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं ये तुम लोग को बताना है, ठीक है। आप समझ में आया कि अभी भी डाउट है? हाँ हाँ भैया समझ में आ गया, सोचने तो भैया एक बार। सोचो सोचो। भैया अपन क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डाल देंगे, 1 से करेंगे उसको, है ना। तो और लूप लगाएंगे, जो भी जैसे 1 से लेके 10 तक चलना है तो लूप लगाएंगे 1 से लेके 10 तक, और उस जो अपन ने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसमें हर बार आई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इसका तो वो जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे करते वो 10 तक आ जाएगा। हाँ सही सही है। इसका प्रोग्राम लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। तो तुम लोग अपना अपना नाम लिख के इसमें लिखो यार, यहीं पे। जैसे ध्रुव का नाम मैंने लिख दिया है, मतलब ये इसका लिंक शेयर करना, कोड शेयर का। सॉरी सॉरी यार, सॉरी। तो वो लिखिए। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने रिकर्जन पढ़ा है स्कूल में, मतलब कॉलेज, मतलब उसमें कॉलेज में पढ़ चुके होगे? नहीं पढ़ा नहीं है भैया। अच्छा अच्छा। हम लोग राघव फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। हाँ तो उसके बाद फिर रिकर्जन पे आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा मामला।
बचे कुछ लोग भी लिख रहे हैं ना, किसी ध्रुव भी लिख रहा है। जीतू तुझको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ भैया। देख रहे हो ना? नहीं, मैं आज ध्रुव का देख रहा हूँ। आज देखने को थोड़ा ना क्लास कर रहे हो ब्रो। वो नौकरी ले जाएगा, वो गाड़ी में घूमोगे, तुम देखोगे खाली। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। हैं? मैं कोड लिखोगे नहीं जब तक, तब तक नहीं आएगा बाबू। बचे कुछ लोग भी लिखो यार। हाँ भैया लिख दिया मैंने। दूसरे लोगों का मतलब बच्चों कुछ का भी देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट होने देते हैं। जी तुम माइक ऑफ कर लो, तुम्हारा कुछ आवाज आ रही है। इसमें म्यूट करने का सिस्टम नहीं है। माइक ऑफ कर लो जीतू। यश तुम लिख रहे हो कोड? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। मुझे ध्रुव का कोड दिख रहा है, राहुल लिख रहा है कोड, और बचे कुछ लोगों का कुछ अभी तक नहीं दिख रहा। युवराज ब्रो कोड लिख रहे हो कि नहीं? युवराज भैया। हाँ ध्रुव बताओ। भैया वो C प्लस भैया भैया वो C++ में ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कहाँ से पढ़े? मतलब थोड़ा आपको कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा पता हो जहाँ पे ऐसे वो हो, या कोई यूट्यूब चैनल जहाँ मिल जाए थोड़ा।
कहीं से भी पढ़ लो यार, वो कोई C++ की बुक होगी उसमें भी होगा मेंशन ये तो। भैया बुक तो ऐसे बंदे पढ़ने में जोर आता है, ऐसे कोई समझा देता है तो आसानी हो जाती है। गीक्स फॉर गीक्स पे भी काफ़ी होंगे, मतलब कम वो क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड वर्जन मिल जाएगा आराम से तुमको। ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स का भैया, C++ आप बता दो ना एक बार। गीक्स फॉर गीक्स इसमें सारी चीज़ें हैं देखा जाए मेरे हिसाब से, को प्रोग्राम के साथ भी है, मिल जाएगा तुमको सारा चीज़। गीक्स फॉर गीक्स पे सारे कॉन्सेप्ट्स तो तुम्हें सब मिल जाएंगे पढ़ने के। और ठीक है भैया, यहाँ देख लीजिए। है ना, आराम से मिल जाएगा, मतलब क्लासेस बीवासेस का सब है, बहुत ज़्यादा उसमें तो उतना नहीं है, मतलब हो जाएगा। क्या हुआ, किसी ने चैट पे लिखा है युगराज एंटर द नंबर आई लेस देन इक्वल टू नंबर। सबका हो गया क्या? फिबोनाची सीरीज हम लोग थोड़ा ना लिख रहे हैं, फैक्टोरियल कर रहे हैं ना यश? अरे यश यश हम लोग फैक्टोरियल वाला कोड कर रहे थे ना, ये फिबोनाची क्यों कर रहे हो कोड? गलती से बढ़ जाए सर, फैक्टोरियल डाल दिया। हाँ बट ये कोड भी मेरे हिसाब से फिबोनाची का ही है। कर दिया भैया पोस्ट। ठीक है चलो देखते हैं। पहले ध्रुव को देख लें। इंट आई इन 10% एंड एन इन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आई इक्वल्स टू 0 वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 प्लस प्लस फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू वाई। 1 से स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू n तक। ठीक है, प्रिंटफ सही है। ये राहुल फैक्ट 1 आई for I equals to 0, I less than number I plus plus, नहीं I equals to 1 फैक्टोरियल into y स्टोर हो गया 1 में स्टोर। ठीक है युगराज फैक्टोरियल 1 पैसा
इक्वल्स टू नंबर आई प्लस प्लस फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू 1। ये बाद में देखते हैं। फैक्टोरियल इनटू आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर इस मतलब देखो यश ने थोड़ा सा कोड में ये ध्यान रखा कि n अगर लेस देन 0 होगा तो क्या एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 65 ही लिया है तुमने। एंटर इंटीजर ठीक है। n अगर मतलब लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल तो नहीं होता है ना, मतलब फैक्टोरियल ऑफ -1 ऐसा कुछ होता नहीं है। और बट अगर n इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा यश? अगर नंबर 0 है फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है ना, वो कंडीशन इसमें नहीं हो रही मतलब कवर हो रही, राइट? तुमने नेगेटिव का कम चेक कर लिया और पॉजिटिव नंबर्स का तो देख लिया। फैक्टोरियल ऑफ 0 अगर होता तो क्या होता? वो चीज़ मेरे हिसाब से मतलब पट्टी मतलब वो माइनर डिटेल है। सब लोगों का ही एक चीज़ मिसिंग है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, वो चीज़ नहीं दी है किया है। और यार युगराज तुम्हारे प्रोग्राम में देखें, रन करा के देखते हैं। int I fact equals to 1 printf copy scanf का for fact printf return। दो तो ये क्या है देखें, लूप्स का क्या चल रहा है सीन। ये फॉर लूप है, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। उसके बाद ये 1 2 3 2 ये बन ये एक्स्ट्रा आ रहा है शायद, ठीक है। इसको रन करके देखें क्या चल रहा होता है। क्या कर लिख रहा है? अच्छा ये सीन होगा। कहाँ गया into 1। enter the number the factorial of 32766 is 1। मैं तो कुछ अच्छा इनपुट तो यहाँ से लूँगा। इनपुट मान लो मैंने कर दिया 5, एक ही इनपुट है ना। देख रहे हो युगराज, मैंने तुम्हारा कोड रन क्यों कराया? रीज़न समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल ऑफ 5 is 1 आ रहा है। तुम हरदम फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू 1 कर रहे हो, आई को तो यूज़ ही नहीं कर रहे युगराज। हाँ सर, मैंने गलती से टाइप कर दिया, वो आई करना था मेरे को, 1 कर दिया मैंने गलती से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो सही है। फैक्टोरियल हो गया, ओके। और ऐसे कैसे हो गया? हो गया फैक्टोरियल का कोड, ऐसे कैसे हो गया? और अभी बाकी सबका कोड तो दिखाओ एक बार। सबका देख चुका हूँ। अरे भाई देख रहे हो जी, राहुल ने एंट लिया, युवराज ने एंट लिया, ऊपर करो। अच्छा नहीं, हाँ समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। इसने थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखी यश ने चलो यश ने सही किया है। और इसका दिखाना ध्रुव का। इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है ब्रो, देखा जाए
इंट है, नहीं बताना तो पड़ेगा ना, और जीतू का ध्रुव का इंट है, तो बता दो इंट नहीं क्यों नहीं लेना है। जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर जैसे जैसे बड़े हो गए, तुम फैक्टोरियल ऑफ, अगर हम सर्च मारें फैक्टोरियल, सिर्फ सर्च मारते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेशन का कुछ देखते हैं, तुम देखना ये नंबर्स बहुत बड़े होते जाएंगे। जैसे कि अगर n इक्वल्स टू 5 हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 120, राइट। n इक्वल्स टू 10 अगर कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 36,28,000 हो गया। अगर n इक्वल्स टू 100 हो जाएगा तो सोचो कितना ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर n इक्वल्स टू 1000 ले लिया तब तो और ज़्यादा हो गया बड़ा नंबर। तो इस प्रोग्राम में क्या इशू ये हो सकता है कि जैसे तुम इंटीजर ले रहे थे ना सब लोग, तो इंटीजर का जो भी रेंज होगा ना उसके भी पार जा सकता है नंबर, तो फिर तुमको उल्टे सीधे रिजल्ट आने लगेंगे। तो इसलिए जैसे कहाँ गया, यश ने यहाँ पे देखो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग ले लिया है कि लॉन्ग लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग का रेंज ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकेगा, तो चांसेस कि वो नंबर रेंज के बाहर हो जाए कम हो जाता है, ठीक है। और मतलब बट इसके बावजूद भी ये चीज़ इशू कर सकती है कि और बड़े नंबर हुए तो रेंज के बाहर जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ये कुछ और ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। तो ये स्टोरिंग वाले इशू है इसमें, बट प्रोग्राम सबके सही हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी कि मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाओगे तो नंबर का रेंज बढ़ जाएगा, उसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फैक्टोरियल निकालना है और n जा सकता है 10 टू पावर 9 तक, तब तो दिक्कत हो गई ना। तो उसमें कुछ अलग देखना पड़ेगा हम लोग को, बट अभी हम उस लेवल तक अभी नहीं गए, बट बचा कुचा सबका प्रोग्राम ठीक है। और यश ने ये चीज़ समझ मेरे साथ मतलब ये समझ के ही तुमने यश यूज़ किया था, राइट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग की कोई और रीज़न था? हाँ मैं ये समझ के करा थी, मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था ये क्यों नहीं हो रहा, फिर उन्होंने बोला था, बता रहे थे कि उसके लॉन्ग लॉन्ग अनसाइंड लिखना पड़ता है जिससे तो आपकी ये बढ़ जाए कैरेक्टर वैल्यू। हाँ मतलब रेंज तुम ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकते हो ना, क्योंकि उसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करके उसी में स्टोर कर रहे हो, तो वो मतलब इंटीजर के रेंज से बाहर जा सकता है, बट वो लॉन्ग लॉन्ग के रेंज से भी बाहर जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग इनपुट फैक्टोरियल निकाल किस चीज़ का रहे हैं। देखो फैक्टोरियल निकालने का सबसे अच्छा कोड होता है विद एरेस, तो जब एरेस पढ़ोगे तो ये कोई फैक्टोरियल दोबारा आएगा तब करेंगे। अब यश तुमने फिबोनाची का क्वेश्चन किया था ना यहीं पे इसकी जगह पहले? हाँ सर। चलो फिबोनाची मतलब थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा वैसे, पर फिर भी देख लेते हैं। फिबोनाची जैसे फैक्टोरियल है वैसे ही कुछ, अगर मान लो फिबोनाची निकालनी है हमको, लिंक दे दिया। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द nth फिबोनाची नंबर, मतलब ये चीज़ अभी हम इग्नोर मारते हैं, अभी हम उस लेवल वो सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिबोनाची 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है राघव? जैसे मान लो ऐसे सीरीज स्टार्ट है 0 1, पहले दो नंबर हमने डिसाइड कर लिए कि 0 और 1 होंगे, ठीक है। फिबोनाची में ऐसे ही कुछ ऐसा ही होता है। अब क्या होता है कि ये ith नंबर है और ये i+1th नंबर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का सम होगा 0 और 1 का, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा इस सीरीज़ में वो क्या होगा, लास्ट के दो नंबर का सम होगा, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, समझे? ऐसे ये पैटर्न बनता है। तो अब नेक्स्ट नंबर इसके बाद क्या होगा 2 + 1 3, नेक्स्ट क्या होगा 3 + 2 5, नेक्स्ट क्या होगा 5 + 3 8, उसके अलावा क्या होगा 8 + 5 13, 13 + 8 कितना हो गया 21। तो ये फिबोनाची सीरीज़ होती है। तो अगर ये मतलब पहला फिबोनाची नंबर अगर मान लेते हैं इसको, तो नेक्स्ट नंबर क्या, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ,
तो 9 नंबर ये हम लोगों ने प्रिंट कर दिए। तो अगर मान लो हमको सिर्फ पहले तो ये सीरीज़ अगर जनरेट करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 नंबर मतलब पहला नंबर हमें पता है कि A0 जो है हमेशा, इसको नंबर लिख देता हूँ, नम1 जो है 0 है हमारा स्टार्टिंग में, और num2 जो है 1 है ना। और सबसे मतलब सीरीज अगर हमें प्रिंट करनी है तो पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट एफ करें num1 और num2 प्रिंट एफ कर दिया हमने फिर राइट num2। अब हमको क्या करना है, इसके बाद वाला नंबर प्रिंट करना है। तो तुम देखो क्या हो रहा है कि हमेशा हमको लास्ट के 2 नंबर से मतलब किसी जगह स्टोर करके रखने पड़ रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर निकालना है तो हमको पीछे के 2 नंबर का सम निकालना है। इसलिए मैंने 2 वेरिएबल लिए, num1 num2। ऐसे बताओ नहीं, बच्चों को पहले सोचने दो। ये लोग खुद ही बता देंगे तुम्हें, मैच्योर हो गए हैं फॉर लूप में। अरे वो बता चुका है, ये कोड ऑलरेडी लिख चुका है ये बंदा। यश हाँ तो बाकी लोग भी बता सकते हैं भाई, एक ही को थोड़ी ना आता है। अपने आप बता देंगे भाई। अभी लौंडे तेज है। बता यार थोड़ा, अभी इतना तारीफ करने के बाद म्यूट पे रहोगे तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। थोड़ा तो कोई बताओ। यार सोचने दो, यार सोचने। चलो सोचो सोचो। पहले पता है गाइस, देखो तरीका देखो कि कोई तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम्हारे को हर चीज सोचनी है उस क्वेश्चन में कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, अप्रोचेस के बारे में सोचना है, फिर बेस्ट जो अप्रोच दिमाग में आए तब आंसर देना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर राहुल ने बोला कि फिबोनाची बनाना है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को ये पूछना चाहिए कि कहाँ तक बनाना है। ये तो हम प्लस करते चले जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक बनाना है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताओ राहुल, कहाँ तक बनाएंगे हम लोग पहले फिबोनाची सीरीज। इनपुट रहेगा मतलब पहले 10 नंबर प्रिंट करना है ऐसा कुछ, या पहले 5। तो समझे, तो तुम्हारे को एक इनपुट मिलेगा यूजर के थ्रू, तो वहां तक मतलब nth नंबर तक तुम्हारे को प्रिंट कराना है। तो तुम्हारे को पता है कि चलो हमारे को बोला है कि फर्स्ट 10 मतलब 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस दिमाग में लाओ और अप्रोच अपने आप बनती चली जाएगी। यही अप्रोच बनाने का तरीका होता है। कुछ किसी को ध्यान में आ रहा है? एक चीज तो समझ जा रहे होंगे कि हम लोग हमेशा लास्ट के 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो कुछ रिपीटेड एक्शंस हो रहे होंगे इसमें कि जो बार बार करेंगे हम लोग। तो रिपीटेड एक्शन से तुम्हें क्या दिमाग में आता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ऑब्वियसली हम लोग लूप पढ़ रहे हैं तो लूप से ही क्वेश्चन होने वाला है। क्या हुआ, सब लोग सो गए क्या? गाइस हाँ भैया। भैया नहीं सोच रहा कुछ भी। अरे तुम ये सोचो ना कि हमेशा लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करने हैं नेक्स्ट नंबर के लिए हमें, और तो मतलब यहाँ पे लूप का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा राइट? हाँ भैया। उसके बाद तुमको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 नंबर्स को हमें स्टोर कहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करने के लिए। और हमेशा ये जब आगे बढ़ता रहेगा और ट्रेन एक तरह से जा रही ना, लास्ट के 2 नंबर ही स्टोर होने चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक सोचो।
इसको देख के कुछ तो मतलब आइडिया आ रहा होगा कि ज़ीरो से स्टार्ट है। नंबर वन हमें पता है, पहला 2 नंबर पता ही है, तीसरा नंबर निकालने के लिए हमें दोनों को सिर्फ ऐड ही तो करना है। बट उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि फिर भैया ऐसा कर सकते हैं ना, एक वेरिएबल आप जैसे कह रहे हो उसको, जो भी 2 नंबर होंगे पहले तो वो ऐड हो जाएंगे। फिर भैया अपन क्या करेंगे, जो बाद वाला नंबर होगा पहले वाले नंबर को इक्वल कर देंगे बाद वाले के, हम्म और बाद वाला जो नंबर होगा उसको इक्वल कर देंगे जो प्लस करने का नंबर आएगा अपने पास में। हाँ सही है, यही करना है। लॉजिक तुम्हारा सही है, करना यही है। तो इसको लूप, या इसमें फॉर लूप भी लगेंगे, इफ एल्स भी लगेगा शायद मेरे हिसाब से। तो कोड ट्राई करो लिखना तो ज़्यादा आइडिया लगेगा तुम्हें, मतलब यहीं पे। यार यही सीन, राहुल सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था, म्यूट पे था यार। अभी मैंने लास्ट क्लास यही एक नया पैटर्न हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट किया है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, हर चीज बता दो और इन लोग को लिखने दो। ये मैच्योर वैसे ही होंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि ये खुद मैच्योर हो, अपनी थिंकिंग बढ़ाएं और खुद ही कोड करने लग जाए, राइट? तो इसीलिए मैंने अभी ये और लास्ट टाइम अगर गाइस तुम लोग को याद हो तो राहुल एक पैटर्न का क्वेश्चन 2 लोगों ने कर रखा था, 2 लोगों ने नहीं कर रखा था। तो मैंने एक कंपटीशन टाइप का करवाया था जिसमें ध्रुव और युवराज समझा रहे थे, बाकी सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो ऐसे टाइप का ये अप्रोचेस अब हम लोग को रखनी पड़ेंगी क्लासेस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग क्लियर हो। हाँ, और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लूप्स उस पे सफिशिएंट करा दिए, तो अब तुम लोग को खुद से थिंकिंग एग्जैक्टली तो, क्योंकि तुम्हारे पास मतलब जैसे अभी तुमने सही से थिंक समझ लिया कि करना क्या है, बस उसको कोड में कन्वर्ट करने वाला बचा है बस काम। लॉजिक तुम समझ गए हो। एग्जैक्टली ठीक है भैया, करते हैं। हाँ अटेम्प्ट मारो, और क्या है। हाँ अटेम्प्ट मारो यार। देखो तुम लोग अभी गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि करो। जितनी गलती करोगे उतना ही बेटर होते जाओगे इसमें। इवन पता है राहुल, इन लोग ने ट्रायंगल वाला पैटर्न खुद ही सॉल्व कर दिया था। अच्छा, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, 5 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है। तो मतलब इस बार जब टेस्ट कराएंगे तो नंबर अच्छे मतलब हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आएंगे, इसीलिए आएंगे क्योंकि अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल दिखने लगा है कोड्स में। अगर देखो तो कोड्स में भी वो मैच्योरिटी लेवल जो पहले नहीं था ना, वो अब दिखने लगा। और वो सबके दिखने लगा, एक की बात नहीं कर रहा, सभी के में दिख रहा है, लाइन से दिख रहा है। बाजी कुछ लोग भी ट्राई जरूर कर रहे हो ना, लिख रहे हो ना तुम लोग। लॉजिक तो ध्रुव ने बता ही दिया है कि क्या करना है। हाँ कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है। जीतू भाई कर रहे हो ना? जीतू भाई यार आज कर रहा हूँ। जीतू भाई आज कुछ बोल ही रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा। हाँ भाई कर रहा हूँ। अरे कर रहे हो कर लो देखो देखो देखो, डबल 2 बार सेमीकोलन लगाया था।
कौन? यार मैं भी आता हूँ। अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज जो मुझे बोलनी थी, तो जो मैंने अभी एक डॉक शेयर किया ना गाइस, तो उस डॉक्स में मैंने कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो एज अ होमवर्क दे सकूं। और उसके साथ साथ मैंने एक और लिंक भी शेयर किया है जहां पे आप लोग खुद जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे पूरा डंप है, अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस हैं फॉर लूप के। ट्राई करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 60 के 60 क्वेश्चन जाके कोड करो, वहां पे ट्राई करो। जिन जिन की अप्रोचेस आपके माइंड में बन पा रही हैं और आप लोग कर पा रहे हो वो करो, जिनकी नहीं बन पा रही उनका एक बार सोल्यूशन देखना वहां पे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना एक बार अगर कर पाओ तो। और अगर फिर भी उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो वो आके हम लोग से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर लूप में मोर और लेस सभी कुछ कर लिया है। विद टाइम और भी क्वेश्चन जो बचे होंगे वो कवर अप हो ही जाएंगे, क्योंकि फॉर लूप हर टॉपिक में लगेगा, हर टॉपिक में। भैया मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। चैट पे ही कोड शेयर कर दो ना यार, व्हाट्सएप में खोला नहीं, वो ऑन नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। युवराज, हाँ सर। पर देखो, तुमने जो कोड किया है वो किया है कि मुझे 100 तक फिबोनाची सीरीज लिखो, ठीक है? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 100 एलिमेंट्स तक की फिबोनाची सीरीज लिखो, हाँ तो बताओ कहाँ चेंज हो जाएगा वाई कोड में? ये स्कैनर पे ये नहीं आएंगे ना बाद में, सीधे वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ना। नहीं, स्कैनफ क्यों नहीं आएगा? मान लो कि मैं तो यूजर हूँ ना, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं 100 एलिमेंट्स प्रिंट करने को दे सकता हूँ फिबोनाची सीरीज को, 200 भी दे सकता हूँ। तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो स्कैनफ तो रहेगा। अब तुम्हारे कोड में चेंज कहाँ आएगा ये बताओ? हाँ, टाइम ले लो। ये तुमने यश तुमने फैक्टोरियल का कोड क्यों चैट पे भेजा? हेलो यश। हाँ भैया लिख दिया कोड, देखना एक बार। अच्छा अच्छा यश, तुमने मेरे हिसाब से फैक्टोरियल का कोड इस बार भेज दिया है। कॉपी करने में मिस्टेक हो गई सर। हाँ ठीक है, एन जब 1 था तो तुमने 0 किया, एल सिफ एन 2 था तो 0 1 प्रिंट कर दिया, एल सिफ
फिबोनाची A0B1 I equals to 3 1 2 3 I less than equals to n। फिबोनाची A प्लस बी है, प्रिंटफ तुमने किया, फिबोनाची किया, ठीक है। बी में इधर आ गया, बी है आई प्लस प्लस हो गया। हाँ मेरे हिसाब से सही है ये कोड, ये रन हो जाना चाहिए। एन नंबर तक प्रिंट हो रहा है, सही है। हाँ भैया इसमें बैकस्लैश एन भी लगाना पड़ेगा ताकि वो नीचे आए, वरना एक साथ आ जाएंगे। हाँ वो तो है, वो तो तुम्हें, वो तो मतलब तुम्हारे ऊपर है, न्यू लाइन पे करना है या फिर स्पेस सेपरेटेड करना है, जो भी है। बैकस्लैश एन इधर कर दो। G2 का देखें क्या चल रहा है। अनसाइंड, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहना है एंड नंबर 1 and 2, 2 नंबर प्रिंट हो गया। फिर तो मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने कोड मतलब गलत लिखा हो, सबने परफेक्ट कोड लिखा है अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब पता है एक काम और किया करो गाइस, जैसे देखो यश तुमने एक कोड लिखा ना, तो जीतू का और ध्रुव का भी कोड देखो और देखो उन्होंने क्या किया है एक्स्ट्रा जो तुमने नहीं सोचा था। तो इससे तुम लोग की भी मदद होगी। आपस में एक दूसरे का भी कोड देखा करो कि अच्छा इसने ये कंडीशन सोची, क्यों सोची, मैं क्यों नहीं सोच पाया, तो इससे भी बढ़ता है। बस ये बताओ मुझे, राहुल सैनी कहाँ गया? ध्रुव यार तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? पता नहीं भैया, मुझे लगा इतनी देर से क्लास में ही है, आपने बताया तब पता लगा वो क्लास में नहीं है। नहीं क्लास में तो था, काफी टाइम तक था। चलो कोई बात नहीं, चल ऐसे टाइम भाई बच जाता है। मेरे हिसाब से कोड तो सबके सही हैं। कोड मैंने चेक किया, सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छे कोड्स लिखे, नो डाउट। और मतलब फिबोनाची मतलब कुछ कंपनी स्टार्टिंग के राउंड में पूछ लेती हैं। मेरे से वो MAQ सॉफ्टवेयर में मतलब फर्स्ट राउंड में फिबोनाची का कोड का कुछ पूछा था। तो ये मतलब ये सब क्वेश्चन आ जाए तो ये छूटने नहीं चाहिए ना, ये मतलब एक तरह से हो गई तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तो ये खराब नहीं होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में यार एक HCF का कोड है जो मैं पढ़ाऊंगा, HCF और LCM का, वो भी फॉर लूप से रिलेटेड होगा एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और जो रहा सवाल यार, डायमंड पैटर्न हर बार छूट जा रहा है, तो डायमंड पैटर्न को संडे कवर करते हैं। सैटरडे HCF और LCM कर लेंगे एंड डायमंड को संडे को कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। और ये बताओ कि एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछता हूँ और जब तुम लोग को बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बताओ, या रीजन पूछता हूँ, तो उसमें बुरा मत मानना कोई, वो तुम लोग के बेटरमेंट के लिए ही पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अगर नहीं पूछूंगा तो सीखो कैसे? अरे ये बताओ शुभम सैनी कौन है? सर शुभम सैनी भी मेरे साथ कॉलेज का ही है। अच्छा अच्छा, कैसे सर? अच्छा तुमने मतलब ये क्लास में नहीं है तो कोड क्यों कौन व्हाट्सएप पे भेजा है? राघव कौन कोड? युवराज भेजा है ना व्हाट्सएप पे। मैंने भेजा सर। अच्छा युवराज का नाम मैंने शुभम सैनी के नाम से सेव करके रखा है क्या? अरे युवराज भाई करियाओ हाँ सर। राहुल को डांटो, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? तभी मैं सोचा ये शुभम ठीक सैनी। है। चलो ठीक है, युवराज छोड़ना नहीं राहुल को। चल ठीक ऐसा है, करोगे मतलब है? ठीक है, स्टूडेंट है तुम्हारा, नाम तक नहीं सेव करते हो तुम। अरे गलत सेव हो गया होगा। चलो भाई गाइस बाय। ओके बाय। बाय सर। बाय।